नमस्कार दोस्तों, यह एक फीमेल पाम है। इनकी उम्र 38 प्लस है। आइए जानते हैं इनके पाम के माध्यम से हम इनके बारे में। देखिए, पाम की अगर बनावट पर बात करें तो पाम बहुत अच्छा है। पाम पिंक कलर का है और जब पाम पिंक कलर का होता है तो ऐसे व्यक्ति की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत अच्छी रहने वाली होती है, यानी कि धन की स्थिति से हाथ अच्छा दिखाई देता है। पाम की बनावट पर बात करें तो पाम पूरा रेक्टेंगुलर पाम है और जब पाम रेक्टेंगुलर हो तो ऐसे लोग बहुत मेहनती तो होते ही होते हैं, लेकिन अपनी वाणी के माध्यम से कार्य करने वाले होते हैं और जिन कार्यों में करते हैं उन कार्यों में सफलता भी हासिल करते हैं। एक इनकी पॉजिटिव बात हो जाती है जब हाथ रेक्टेंगुलर हो, आयताकार हाथ मार्शल भी है तो ये और प्लस पॉइंट हो जाता है, सफलता भी आसानी से जल्दी ही मिल जाती है। देखिए, अगर पाम की और उंगलियों की अगर जुड़ाव की बात करें तो देखिए बिल्कुल धनुषाकार उंगलियां जुड़ी हुई हैं, तो ये एक अच्छी बात हो जाती है। ऐसे जातक आई हुई अपॉर्चुनिटी को जल्दी ही ग्रिप कर लेते हैं और जब उन अपॉर्चुनिटी को ग्रिप करते हैं तो उनमें सफलता भी हासिल करते हैं, यानी कि आगे बढ़ जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात हाथ के अंदर हो जाती है जब हाथ के अंदर उंगलियां और हथेली जब धनुषाकार जुड़ी हुई हो, एक अच्छी बात हो जाती है। अब बात करें उंगलियों की तो उंगलियों की जो बनावट है वो ठीक है। अब यहाँ पर जो है गुरु की उंगली करीब करीब थोड़ी हल्की सी ही बड़ी है। जब तर्जनी उंगली थोड़ी बराबर बैलेंस में हो सूर्य और गुरु की, तब भी एक पॉजिटिव बात हो जाती है। जहाँ तक बहुत संघर्ष के साथ यानी कि मेहनत करने के साथ साथ धनवान बनते हैं, यानी कि उनको स्थिति ठीक बनती चली जाती है। किसी विषय के कार्य में लगे ही रहते हैं जिस कार्य से उनको धन की स्थिति ठीक हो जाती है। गुरु की स्थिति भी अच्छी नजर आती है जब तर्जनी उंगली ठीक अवस्था में हो, क्योंकि गुरु की स्थिति भी उंगली के हिसाब से ही स्थिति को सही दर्शाता है। लेकिन जब पर्वत पर आएंगे तब जानेंगे कि क्या यहाँ पर कोई किसी के द्वारा गुरु पीड़ित तो नहीं है, रेखाओं की क्या स्थिति है। अब लेकिन एक पॉजिटिव बात और यहाँ पर हो जाती है, ऐसे जातक स्वतंत्र विचारों के होते हैं जब गुरु और यानी कि तर्जनी उंगली और सूर्य की उंगली बराबर होती है, करीब करीब, वैसे थोड़ी ही है लेकिन वो करीब करीब है और स्वतंत्र विचारों के होते हैं। और ऐसे जातक वफादार और कर्तव्यनिष्ठ होते हैं और ऐसे लोग दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले होते हैं और जिन कार्यों से जुड़े होते हैं उन कार्यों में तो सफलता हासिल करते ही करते हैं। इनका यही स्वभाव जीवन में सफल बनाता है जब तर्जनी उंगली और सूर्य की उंगली करीब करीब बराबर हो, तो ये स्थिति यहाँ पर नजर आती है। बाकी तर्जनी उंगली थोड़ा झुकाव शनि की तरफ है तो ऐसे जातकों में धार्मिकता बहुत अच्छी होती है, धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। शनि की उंगली भी ठीक है, सूर्य की उंगली की स्थिति भी सीधी है, तो ऐसे जातकों के धन की स्थिति ठीक रहने वाली होती है, यानी कि जो मेहनत करते हैं उसमें सफलता भी मिल जाती है। अब बात करें छोटी उंगली की तो छोटी उंगली भी करीब करीब फर्स्ट फ्लैंज के बराबर है। देखिए, सूर्य के फर्स्ट फ्लैंज के बराबर है और जब ये उंगली फर्स्ट फ्लैंज के बराबर हो जाए तो ऐसे जातकों में एक प्लस पॉइंट होता है, चीजों को संभाल के रखना, याद शक्ति, इन चीजों में वृद्धि कराता है। फाइलिंग, मनी मैनेजमेंट इसमें अच्छा होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बुध की उंगली फर्स्ट फ्लैंज तक करीब करीब पहुंच रही है। और दूसरी बात और है कि जब उंगली का फर्स्ट फ्लैंज लंबा हो और नुकीला हो, ऐसे जातक चातुर्य बुद्धि बहुत प्रखर होती है, अपनी चातुर्य बुद्धि के कारण सारे काम आसानी से निकाल लेते हैं, ये बहुत अच्छी बात हो जाती है। और जब बुद्ध की स्थिति अच्छी होती है, ऐसे जातक वाणी के माध्यम से भी दूसरों को प्रभावित कर देते हैं। ऐसे जातकों का गणित भी अच्छा होता है। जब बुध की उंगली तो हमें फाइलिंग, मनी मैनेजमेंट, चीजों को संभाल के रखने की तरफ इशारा करती है, लेकिन जब पर्वत पर आएंगे हम और जानेंगे स्थिति के बारे में। अब बात करें अंगूठे की, अंगूठा भी काफी सशक्त है, अंगूठे की लंबाई भी ठीक है करीब करीब। अंगूठा जब सशक्त हो तो ऐसे जातक अच्छे व्यक्तित्व को दर्शाता है, ऐसे जातकों का व्यक्तित्व अच्छा रहने वाला होता है। दूसरा, अंगूठे का जुड़ाव कोणाकार है तो ऐसे जातक समझदार होते हैं। फ्लैंजों की बात करें तो देखिए, फर्स्ट फ्लैंज और ये सेकंड फ्लैंज, यहाँ पर फर्स्ट फ्लैंज थोड़ा सा छोटा हो जाता है और थोड़ा फर्स्ट फ्लैंज देखें तो नुकीला भी है। ऐसे जातकों में चातुरता तो काफी होती है, लेकिन संकल्प इच्छा शक्ति की थोड़ी कमी होती है।
कभी कभी ऐसे जातक कार्य करने से पहले घबरा भी जाते हैं जब फर्स्ट फ्लैंज थोड़ा छोटा होता है। सेकंड फ्लैंज बहुत अच्छा है, मार्शल भी है। ऐसे जातक जिद्दी स्वभाव के होते हैं, जल्दी ही अग्रेसिव भी हो जाते हैं। दूसरी बात और यहाँ पर हो जाती है, ऐसे जातक तर्क वितर्क भी अच्छा कर लेते हैं, लॉजिक के साथ बात भी अच्छा समझा पाते हैं दूसरों को। और एक बात और यहाँ पर हो जाती है, ऐसे जातकों में देखा जाए तो ये जो फ्लैंज है थोड़ा सा मार्शल होने के साथ साथ कार्य के प्रति जिद भी देता है। ऐसे जातक थोड़ा जिद्दी, कभी कभी कंप्रोमाइज भी कर लेते हैं कार्यों में, लेकिन ये जिद्दी स्वभाव को भी दर्शाता है। तो यहाँ पर ये अच्छी बात हो जाती है। उंगलियों की अगर गैप की बात करें तो देखिए थोड़ा यहाँ पर गैप नजर आता है। जब गुरु और शनि की उंगली के बीच में गैप हो तो ऐसे जातकों का बाल्यावस्था थोड़ी सी संघर्षशील रहने वाली होती है। बाकी यहाँ पर ये स्थिति ठीक है, आगे ये स्थिति भी ठीक रहेगी, क्योंकि ये उंगली थोड़ा सा यहाँ से खुली हुई है, फोटो में ही थोड़ा खुल गई है, लेकिन अगर ये जोड़ेंगे तो बिल्कुल इसमें गैप नहीं होना चाहिए। तो स्थिति आपकी धन की स्थिति से तो हाथ अच्छा है। चलिए पर्वतों पर बात करते, एक एक करके दूसरे फोटो पर चलना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए पर्वतों की बात करें तो आपको सबसे पहले हम पर्वतों की बात करें तो गुरु पर्वत की ही बात करते हैं। देखिए गुरु की स्थिति यहाँ पर ठीक नजर आती है, लेकिन गुरु के पर्वत पर जब रेखाओं का जाल बन जाए या रेखाएं ज्यादा हो जाएं तो कुछ रेखाएं तो योग बनाती हैं, लेकिन कुछ रेखाएं दुर्योग का निर्माण भी करती हैं। इस चीज को भी हमें समझना होगा। यहाँ पर रेखाएं, जितनी भी खड़ी रेखाएं हैं, ये जातक को अच्छा इच्छाओं को पूर्ति कराने वाली होती हैं, लेकिन ये सब रेखाएं हृदय रेखा से निकली हुई है, तो ये प्रेम संबंधों में भी थोड़ा सा अच्छा बनाती हैं। जातक प्रेम अच्छे प्रेमी हो जाते हैं जब हृदय रेखा से ये रेखाएं ऊपर की तरफ निकलती हैं। लेकिन यहाँ पर एक स्क्वायर साइन भी नजर आता है। जब स्क्वायर साइन यहाँ पर बनता है तो ऐसे जातक बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं और उन महत्वाकांक्षाओं को पूरा भी करते हैं। ऐसे जातक स्वाभिमानी होते हैं। और ऐसे जातकों में एक माइनस पॉइंट और हो जाता है, जब रेखाएं और उंगली अच्छी हो जाए तो नेतृत्व करने की क्षमता तो बहुत गजब की होती है, लेकिन ऐसे जातकों को ईगो प्रॉब्लम बहुत जल्दी हो जाता है। किसी ने कुछ इनके मान सम्मान पर कुछ अपमानित किया या उनको ठेस पहुंची तो बस ये वहीं पर ये सब कुछ उनसे त्याग देते हैं उन लोगों को और उनसे दूरी बना लेते हैं। बाकी गुरु की स्थिति यहाँ पर ठीक है, गुरु पर्वत ठीक है, लेकिन थोड़ा हो ना हो विकृत किसी कारण से यहाँ पर दिखाई देता है, शनि की स्थिति से या राहु के प्रभाव के कारण, क्योंकि जातक को भ्रम में डालता है, तो वो स्थिति यहाँ पर नजर आती है। बाकी ऐसे जातक बुद्धिमान तो होते ही होते हैं, स्वाभिमान भी होते हैं, स्वाभिमानी इनके अंदर बहुत अच्छी होती है, आत्मनिर्भरता भी होती है। ऐसे जातक अपना सेल्फ डिपेंडेंट होने की कोशिश करते हैं, खुद के बल पर सारे कार्य करने की इच्छा रहती है जब गुरु की स्थिति ठीक होती है। मान सम्मान भी ऐसे जातकों को अच्छा मिलने वाला होता है जब गुरु की स्थिति अच्छी होती है। चलिए बात करें शनि क्षेत्र की, तो शनि की स्थिति यहाँ पर संघर्षशील स्थिति को दिखाती है। किसी कारणवश बनते हुए कामों में कहीं ना कहीं रुकावट आ जाना या मन के अंदर अशांति पैदा कर देना, ये जातक की तरफ इशारा करती है। जब यहाँ पर रेखाओं का थोड़ा सा भी जाल या यहाँ पर स्थिति क्रॉसनुमा बन जाए, वैसे तो यहाँ पर स्थिति देखा जाए तो वृद्धावस्था ठीक रहने वाली रहेगी, क्योंकि ये स्थिति जो शनि क्षेत्र पर आती है वो वृद्धावस्था की आती है, लेकिन प्रभाव तो जीवन पर्यंत रहता है, क्योंकि पर्वत नीचे की तरफ भी देखता है, रेखाओं से जुड़ा होता है, तो उस कारण से जातक को थोड़ा सा संघर्ष। और रेखाएं जब चंद्र क्षेत्र से निकल करके सीधे शनि क्षेत्र की तरफ जाती है तब भी चंद्र शनि का संबंध की तरफ इशारा करती है। जातक को हो ना हो किसी कारण से मानसिक तनाव या मानसिक वेदना झेलना या मानसिक तनावों में रहना ज्यादा इसकी तरफ आकर्षित मतलब ध्यान रहता है जातक का, और उसमें जो है थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो भ्रमित रहता है, तो ये स्थिति यहाँ पर हो जाती है। बाकी यहाँ पर अगर देखें तो देखिए ये रेखाएं यहाँ पर ये कट कर रही हैं, बारीक बारीक रेखाएं, ये रेखाएं जो बारीक बारीक होती हैं यही रेखाएं प्रॉब्लम क्रिएट कराती हैं। वैसे ये रेखाएं विचारों के अनुसार मिटती भी हैं, बदलती भी हैं और बन भी जाती हैं, काले निशान भी बन जाते हैं, धब्बे भी बन जाते हैं, ये तिल भी होता है वो भी बन जाता है और मिट भी जाता है। तो ये हमारे कर्मों के हिसाब से यहाँ पर शनि न्यायाधीश ग्रह है, ऐसे जातक डिसिप्लिन में रहने वाले, क्योंकि यहाँ शनि क्षेत्र काफी फ्लैट है, और जब शनि क्षेत्र फ्लैट हो तो ऐसे जातक डिसिप्लिन में रहने वाले होते हैं। इनको डिसिप्लिन बहुत अच्छा लगता है और डिसिप्लिन में रहना पसंद करते हैं। किसी से कार्य कराना इनको अच्छा नहीं लगता, खुद का कार्य करने से, यानी कि जो भी इनकी जरूरतें होती हैं वो खुद करके ही इनको अच्छा लगता है।
तो शनि की स्थिति ठीक है। शनि पर यहाँ पर कुछ मुझे एक स्क्वायर साइन भी नजर आता है। जब स्क्वायर साइन होता है तो ये बहुत यहाँ पर अच्छी बात होती है कि ये प्रोटेक्ट का कार्य करता है, प्रोटेक्शन देता है। जातक को जो जीवन में समस्याएं आती हैं या जीवन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो ये, या कोई दुर्घटना का योग बनता है तो यहाँ पर ये प्रोटेक्ट कर देता है, जातक को उस बचाव कर देता है, उसके अंदर इतनी बुद्धि को प्रखर कर देता है, वो बुद्धि के कारण उस स्थिति से निकल जाता है, मेहनत से या अपनी सोच विचारों से या किसी की मदद के द्वारा वो उन स्थितियों से निकल जाता है जब यहाँ पर स्क्वायर साइन बनता है। ये अच्छा माना जाता है स्क्वायर साइन यहाँ पर शनि क्षेत्र पर। बाकी ऐसा कोई चिन्ह यहाँ पर नजर नहीं आता है। शनि क्षेत्र अच्छा है। ऐसे जातक बहुत, मैं कहूँगा, एकांत प्रिय भी होते हैं। दूसरा, चिंतनशील होते हैं। ऐसे जातक चिंतनशील भी होते हैं। दूसरा, डिसिप्लिन में रहने वाले जो होते हैं, अनुशासन इनको बहुत अच्छा लगता है, अनुशासित रहना इनको अच्छा बात हो जाती है यहाँ पर। अब सूर्य क्षेत्र की बात करें, चलिए आगे। सूर्य की स्थिति इनकी काफी अच्छी है, जो इनको धन की तरफ आकर्षित, धन की स्थिति को अच्छा बना देती है। यहाँ पर कुछ चिन्ह भी बने हुए हैं, एक फिश साइन भी यहाँ पर नजर आती है, जो मैं दूसरे फोटो पर दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। देखिए, एक रेखा यहाँ पर ये ऐसे बनी हुई है सीधी, और एक रेखा इनकी ये जो है इनको बहुत अच्छा लाभ देने वाली रहेगी, जो मंगल क्षेत्र की तरफ जा रही है। ऐसे जातक एक से अधिक मकान का सुख रखने वाले होते हैं, और मंगल और सूर्य का संबंध होता है तो मंगल हमें आईटी सेक्टर से या टेक्नोलॉजी या टेक्निकल स्थिति की तरफ इशारा करता है। तो ऐसे जातक टेक्निकल स्थिति में भी, मतलब टेक्निकल लाइन में भी रहते हैं और उन स्थितियों में सफलता भी हासिल करते हैं। दूसरा, एक से अधिक मकान का सुख मिलने वाला होता है। संतान सुख भी यहाँ पर अच्छा हो जाता है, क्योंकि सूर्य की उंगली भी इनकी सीधी है और प्रबल है, और जब सूर्य की उंगली प्रबल हो जाए और सूर्य की स्थिति भी ठीक हो जाए तो जातक को हर तरीके का सुख जीवन में मिलने वाला हो जाता है, और धन की स्थिति को अच्छा बना देती है। जातक को सफलताएं भी आसानी से मिलने लगती हैं, क्योंकि सूर्य की स्थिति ही सफलता दिलाने में सहायता करती है। अब यहाँ पर देखिए एक रेखा, और यहाँ पर एक फिश साइन भी बना हुआ है, और जब यहाँ पर एक फिश साइन बनता है तो जातक को विदेश में मान सम्मान की वृद्धि कराता है। यानी कि घर से निकलने के बाद, घर से बाहर मान सम्मान में वृद्धि कराने वाला साइन हो जाता है, जब यहाँ फिश साइन बुध क्षेत्र की तरफ बन जाता है। एक यहाँ पर और प्लस पॉइंट है, ऐसे यहाँ पर देखिए एक विद्या रेखा भी बनी हुई है, और जब ये विद्या रेखा हाथ के अंदर होती है तो ऐसे जातक दूसरों को सलाह बहुत अच्छा देते हैं, अच्छे सलाहकार होते हैं, और लोग इनसे सलाह को मानते भी हैं और उन सलाहों के आगे बढ़ते भी हैं, और उन सफलता भी हासिल करते हैं जब ये सलाह देते हैं। ये बहुत अच्छी बात यहाँ पर हो जाती है। लेकिन यहाँ पर कुछ देखा जाए तो स्थिति यहाँ भी वही है। ऐसे तो स्क्वायर साइन यहाँ भी बना हुआ है, और जब स्क्वायर साइन यहाँ बनता है तो ऐसे जातकों को प्रोटेक्ट भी कराता है, प्रोटेक्शन भी मिलता है। दूसरा, सरकारी क्षेत्रों से भी लाभ मिलने की संभावना बढ़ जाती है, सरकार से लाभ, कोई सम्मान या सरकार से स्थिति बन जाती है। और एक यहाँ पर और एक स्थिति बनती है कि यहाँ पर हल्के से क्रॉस भी बन जाते हैं लाइनों के द्वारा। अब ये जब लाइनों के द्वारा रेखाओं पर क्रॉस बनते हैं तो जातक जो है थोड़ा उलझनों में भी फंसा रहता है, और मान सम्मान में भी कभी कभी अपमानित का सामना भी करना पड़ता है। यह स्थिति यहाँ पर हो जाती है। बाकी सूर्य की स्थिति ठीक है, सूर्य पर्वत भी ठीक है, फिर भी सूर्य की स्थिति को थोड़ा सा मजबूत करना ठीक रहेगा। अब बुध की बात करें तो देखिए बुध की स्थिति इनकी ठीक है, और जब बुध की स्थिति ठीक होती है तो ऐसे जातक सुंदर होते हैं, एक दो भाषाओं के जानकार होते हैं, गणितज्ञ होते हैं, गणित इनका अच्छा रहने वाला होता है। और जब इस पर लाइनें बन जाए खड़ी खड़ी तो ऐसे जातकों की आर्थिक स्थिति भी आम लोगों से अच्छी रहने वाली होती है, धन की स्थिति अच्छी रहने वाली होती है। और जब एक बड़ी लाइन यहाँ पर बन जाए तो ऐसे जातक कोई ना किसी डिग्री को लेने वाले होते हैं। इतनी बड़ी रेखा यहाँ बन जाए बुध रेखा तो ऐसे जातक कोई ना कोई डिग्री किसी भी विषय की ऐसे जातक जरूर प्राप्त कर लेते हैं, जिससे उनका आगे जीवन यापन करने के लिए स्थिति बन जाती है। बाकी यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये विवाह रेखा से निकल करके कोई रेखा जब सूर्य क्षेत्र की तरफ जुड़ जाए तो ऐसे जातकों का अनमेल विवाह भी होता है। या तो पारिवारिक स्थिति में थोड़ा कम, फिर ये परिवार में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो, या कोई अनमेल से मतलब यही हो जाता है कि दोनों का मेल बराबर ना होना, यानी कि धन की दृष्टि से या कास्ट की दृष्टि से, जो भी आप समझे, अनमेल विवाह का यहाँ पर ये स्थिति बन जाती है। लेकिन स्थिति ठीक रहने वाली रहेगी।
ऐसा नहीं है। तो पर्वत यहाँ पर ठीक है, बुध की स्थिति ठीक कहेंगे, बुध का स्थिति ठीक है। ऐसे जातक बहुत अच्छे वाणी के माध्यम से दूसरों को प्रभावित भी कर देते हैं, लेकिन जब ये कट बन जाता है तो ऐसे जातकों में एक माइनस पॉइंट और होता है, को जल्दबाजी में निर्णय लेने के कारण किसी भी वजह से ये अपने नुकसान भी कर लेते हैं। तो इनको यही सलाह दी जाती है कि ऐसे जातकों को जल्दबाजी में कोई निर्णय जल्दी से नहीं लेना चाहिए, सोच समझ करके निर्णय लें, ताकि क्या है उसमें सफलता हासिल हो, असफलता का मुंह देखना ना पड़े। बात करें बाहरी मंगल की, बाहरी मंगल काफी अच्छा है, और जब बाहरी मंगल अच्छा होता है तो ऐसे जातक दूसरों से निडर होकर के बात करते, खुल करके बात करते, और जब बात करते तो दूसरा भी उनसे प्रभावित हो जाते हैं, यानी कि दूसरा भी अच्छा महसूस करते हैं। ये बहुत अच्छी बात हो जाती है। और प्लस पॉइंट और होता है कि ऐसे जातक संकट के समय में हिम्मत के साथ डट करके सामना करने वाले होते हैं जब बाहरी मंगल अच्छा होता है। बात करें चंद्र की स्थिति की, चंद्र की स्थिति यहां पर माइनस पॉइंट नजर आती है, जो इनको मानसिक तनाव देती है, रातों को नींद ना आना, चिड़चिड़ापन, या सोते सोते डर जाना, या मैं कहूंगा कि गंदे स्वप्न आना। क्योंकि यहां पर क्लियर अगर देखा जाए तो देखिए यहां पर क्रॉस की स्थिति भी बनती है, और जब क्रॉस यहां बन जाए चंद्र क्षेत्र पर किसी भी रेखाओं के द्वारा, वैसे तो यहां पर क्रॉस की स्थिति है, और यहां पर ये गड्ढानुमा भी पर्वत बना हुआ है, तो यहां पर ये माइनस पॉइंट हो जाता है। जातक को हो ना हो मानसिक तनाव या मन स्थिति ठीक नहीं रहने वाली होती है, तो इनको चंद्रमा को प्रबल करना होगा, चंद्र की स्थिति को मजबूत करें, ताकि क्या ये स्थिति अच्छी बन जाए। वैसे ऐसे जातक इमेजिन पावर बहुत अच्छी होती है जब चंद्र की स्थिति ठीक होती है, दूसरों को इमेजिन बहुत अच्छा कर लेते हैं, कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होती है, कल्पनाएं बहुत करते हैं, पानी भी ठीक लगता है, दूध से बनी हुई चीजें भी अच्छी लगती हैं जब चंद्रमा की स्थिति ठीक होती है। बाकी यहाँ पर एक त्रिभुज का संबंध भी मुझे नजर आता है, जो कि रेखाओं में मुझे कहीं क्लियर कुछ जगह दिखाई दिया है। वैसे तो ये भी त्रिभुज का यहाँ रूप ले रहा है, लेकिन ये जीवन रेखा पर आकर के त्रिभुज बना हुआ है, ये भाग्य रेखा से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी ये त्रिभुज हल्का सा भी बनता है, तो ये भी विदेश से संबंध जोड़ता है। तो जातक को विदेश में रहने का सुख भी मिलता है। और विदेश से संबंध की बात जब करते हैं हम, तो घर से जन्म स्थान से दूर अगर हम दूसरे भारत के अंदर भी कहीं जाते हैं तो वो भी विदेशी हो जाता है। जब जन्म स्थान से दूर व्यक्ति हो जाए, परिवार से दूर हो जाए, तो वो स्थिति यहाँ पर नजर आती है। चलिए बात करें इनके शुक्र पर्वत की, तो शुक्र पर्वत भी इनका अच्छा है। शुक्र पर्वत जब ऐसा हो तो ऐसे जातक ब्रांडेड कपड़े पहनने के शौकीन होते हैं, कला क्षेत्र में भी ये सफलता हासिल करते हैं, यानी कि इनको आकर्षण व्यक्तित्व के होते हैं जब शुक्र क्षेत्र अच्छा होता है, और अच्छा खाने पीने के शौकीन भी होते हैं। शुक्र की स्थिति हाथ में ठीक है, शुक्र प्रबल है, और शुक्र जब अच्छा होता है तो जातक का जो व्यक्तित्व है वो, यानी कि जो फेस है वो आकर्षण बन जाता है, आकर्षित करने वाला हो जाता है, आकर्षण व्यक्तित्व बन जाता है। तो यहाँ पर स्थिति शुक्र की ठीक है, शुक्र को हम अच्छा ही कहेंगे, शुक्र की स्थिति को खराब नहीं कहेंगे। अंदरूनी मंगल की बात करें तो ये थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कराता है, जो इनको अग्रेसिव बनाता है, गुस्सा बहुत दिलाता है, चिड़चिड़ापन दिलाता है, और विचारों में भ्रम पैदा करता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ रेखाएं, ये राहु रेखाएं जातक को प्रॉब्लम क्रिएट कराती हैं। जातक सोचता तो है, लेकिन सोचने के बाद भ्रम में फंस जाता है कि ऐसा ना हो, या शक पैदा करा देती हैं ये जातक को। तो जातक को ये समस्या उत्पन्न होती है। अंदरूनी मंगल ठीक है, जब अंदरूनी मंगल ठीक है, और देखिए यहाँ पर यहाँ पर क्लियर कट इतना बड़ा क्रॉस भी बना हुआ है, और जब यहाँ अंदरूनी मंगल पर क्रॉस की स्थिति बन जाए तो ये जातक को रक्त संबंधित समस्याओं की तरफ इशारा करता है, यानी कि ब्लड से संबंधित समस्या जातक को रहने वाली रहती हैं, और ऐसे जातक जल्दी अग्रेसिव भी हो जाते हैं, यानी कि जल्दी गुस्सा करने लगते हैं। ये एक माइनस पॉइंट यहाँ हो जाता है। और इतना उठा हुआ अंदरूनी मंगल हो तो जवानी में अपशब्दों का प्रयोग भी करते हैं, मैच्योर अवस्था के आते आते फिर अपनी वाणी में थोड़ा सा बदलाव लाते हैं, क्योंकि अंदरूनी मंगल जातक की स्थिति जो है गुस्से की बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि अंदर बॉडी में एनर्जी रहने वाली रहती है, लेकिन जब उस पर स्थिति गलत बन जाए, क्रॉस बन जाए, या यहाँ पर एक मुझे काला तिल भी नजर आता है, ये अगर यहाँ पर तिल है तो ऐसे जातकों को दुर्घटनाओं की तरफ भी इशारा करता है। तो इनको
आग है, बिजली है, इनसे भी सावधानी रखने की आवश्यकता है। या वाहन चलाते हैं या वाहन के साथ जब भी है तो उसमें भी सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि जब ये तिल बनता है अंदरूनी मंगल पर कोई ना कोई आघात कराता है, कोई दुर्घटना की तरफ इशारा करता है, तो इस चीज से भी सावधान रहना चाहिए। या किसी लोगों से बात करते तो वहां भी वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे जातक अपनी वाणी के माध्यम से वाद विवाद खड़ा कर देते हैं और फिर उसमें फंस जाते हैं या प्रॉब्लम हो जाती है। तो कुल मिलाकर के अंदरूनी मंगल की स्थिति ठीक है, लेकिन फिर भी इनको क्रोध को जो है थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, तब स्थिति अच्छी बनने वाली रहेगी। चलिए बात करें हृदय रेखा की, तो हृदय रेखा भी इनकी अच्छी है, लेकिन कुछ रेखाओं पर बात है वो हम देखते हैं। देखिए रेखा यहां से चलने के बाद कुछ छोटा छोटा ऐसे यव आकार भी बना रही है, और यहां से ऐसे रेखा निकल करके, ये देखिए ये बारीक रेखा ऐसे निकल करके सीधे एक रेखा ऐसे जोड़ रही है, और ये ऊपर थोड़ा सा उठ करके ये रेखाएं आपकी गुरु क्षेत्र की तरफ जा रही है। देखिए रेखा का मंगल क्षेत्र की तरफ झुकाव होना हृदय रेखा का, ये जीवन साथी के साथ संबंधों को खराब कराता है, गुस्से के कारण, अपने अहम के कारण, ये यहां पर माइनस पॉइंट हो जाता है। तो मैं इनको सलाह यही दूंगा कि अपने अहम को त्याग करके अपने संबंधों को अच्छा करें, गुस्सा कम करें, क्योंकि यहां पर यह स्थिति आपके हाथ में बनी हुई है। तो इसलिए संबंधों को सही रखने के लिए आपको अपने अहम को और अपने जो जीवन के जो कर्म हैं उनमें बदलाव करें, ताकि क्या है अपने दोनों के रिश्ते ठीक बने जीवन साथी के साथ। और वैसे ऐसे जातक जब ये रेखाएं गुरु क्षेत्र की तरफ चढ़ जाए तो ऐसे जातक अच्छे प्रेमी होते हैं और अपने प्रेम संबंधों को अच्छा निभाने की कोशिश करते हैं। दूसरा, जब रेखा हट करके थोड़ा ऊपर की तरफ चले तो ऐसे जातकों को प्रेम के द्वारा जीवन साथी मिलना या प्रेम के द्वारा मतलब कि लव मैरिज की इस तरफ इशारा करता है, क्योंकि यहां पर रेखा अगर गौर से देखेंगे तो ये रेखा आपकी ऐसे निकल करके सीधी गई है, और ये यहां से थोड़ा ऊपर उठ करके ये रेखा है जब जब सूर्य अपने गुरु क्षेत्र की तरफ जाए, ये देखिए गुरु क्षेत्र की तरफ जो रेखा चली जाए तो जातक के प्रेम संबंधों की तरफ यानी कि प्रेम विवाह की तरफ इशारा करती है। जातक अच्छे प्रेमी होते हैं, लेकिन अब बस यहाँ पर यही है कि ये रेखा जब ऐसे घूम गई और मंगल से जुड़ गई तो जातक अपने वाणी के माध्यम से ही संबंधों को खराब कर लेता है। तो इनको इस चीज की तरफ फोकस रखना चाहिए। अब शुरुआती जीवन की बात करते हैं। देखिए ये तो इनका जीवन का यहाँ पर हो गया। ये रेखाएं भी ऐसे जातकों के, जब ये रेखाएं निकलती हैं तो ऐसे जातक जो है मदद, दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। और लेकिन यहाँ पर एक माइनस पॉइंट है, जब मदद करते तो सोच समझ के करें, उम्मीद ना रखें कि कुछ हमें रिटर्न मिलने वाला, यानी कि नेकी कर दरिया में डाल, वो स्थिति से आप दूसरों को धन दें या मदद करें तो यही अच्छा रहेगा। बाकी किसी को जल्दी से धन ना दें, नहीं तो जल्दी से वापसी भी आपको मिलने वाला नहीं रहेगा। अब यहाँ पर देखिए शुरुआती जीवन में थोड़ा सा जीवन में प्रॉब्लम रही है। शादी के बाद देखिए यहाँ पर ये रेखा जब हृदय रेखा जब फैली हुई या ये देखिए यव आकार की भी बन जाए, डबल रेखा भी बन जाए, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कराती है, डार्क भी है। तो आगे थोड़ा सा स्थिति ठीक रहेगी। यहाँ अपनी उम्र 35-36 के बाद बदलाव आएगा जीवन में, ऐसी बात नहीं है। 35-36 आपकी उम्र 38 है तो अब आपकी रेखा ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हार्ट से संबंधित कोई समस्या, या क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर यब चिन्ह भी बना हुए हैं हल्के से, तो हार्ट से संबंधित समस्या जीवन में आगे, या किडनी से संबंधित समस्या की तरफ इशारा करता है। तो बाकी हृदय रेखा ठीक है। ऐसे जातक भावुक प्रेमी, मतलब भावुकता के भी होते हैं, यानी कि भावनाओं में जल्दी आ भी जाते हैं। तो यहाँ पर ये ठीक है स्थिति हृदय रेखा की। तो भावुकता बहुत अच्छी होती है, दूसरों का गलत सोच नहीं पाते हैं, यानी कि देख नहीं पाते हैं दूसरों का, ये भी यहाँ पर दिखाई देता है। अब मस्तिष्क रेखा की बात करें तो देखिए मस्तिष्क रेखा यहाँ शुरुआती दौर में बिल्कुल खंडित नजर आती है। यब चिन्ह भी बने हुए, तो बचपन जो है इनका थोड़ा सा संघर्षशील रहा है जीवन। अभी भी स्थिति यहाँ पर मानसिक तनाव की बनी हुई है, जो अभी उम्र है आपकी उसमें भी मानसिक स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर स्थिति देखिए, ये रेखा ने आपको काटा है यहाँ पर, अभी ये रेखा जब काट जाए यहाँ पर तो ये उम्र आपकी 38 के आसपास ही है। और वैसे उससे पहले भी आपको यहाँ पर मैं आपको कहूँगा कि 38 नहीं, ये आपकी उम्र रहेगी
30 के आसपास भी कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम लग गई है। फाइनेंशियली तो नहीं कहूँगा, पारिवारिक हो, उन चीज़ों की तरफ भी होता है, तो परिवार से कोई ना कुछ यहाँ पर रहा हो तो वो चीज़ भी यहाँ पर स्थिति रहती है। दूसरा, अब यहाँ पर देखिए एक स्थिति आगे, अब स्थिति आपकी ठीक है, कोई ना कोई, अभी अगर उम्र की बात करें 38 की, तो अभी यहाँ पर कोई ना कोई आपने स्थान परिवर्तन किया हो, क्योंकि ये रेखा देखिए, ये उम्र आपकी 38 के आसपास ही है जो अभी आपकी यहाँ से जीवन रेखा या मस्तिष्क रेखा से निकली है, और ये 38, तो ये भी रेखा आपको प्रॉब्लम कराई रही है। कोई ना कोई यहाँ से आपको कोई ना कोई मानसिक तनाव रहा हो, क्योंकि मस्तिष्क रेखा अगर देखा जाए, देखिए यहाँ भी मस्तिष्क रेखा ये सूजन भरी हुई है, और जब मस्तिष्क रेखा सूजन भरी हो जाए तो जातक को कोई ना कोई माइग्रेन की प्रॉब्लम, सरदर्द बन रहना, या मस्तिष्क जो है थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाना, ज़्यादा सोचना या ज़्यादा चिंता करना, तो मानसिक तनावों की तरफ इशारा करता है। बाकी आगे स्थिति ठीक रहेगी, आप अभी पॉजिटिव रहें, आगे स्थिति आपकी अच्छी रहने वाली है। देखिए, क्योंकि यहाँ पर ये रेखा और यहाँ पर देखिए एक ये कुछ गोल चिन्ह भी बना हुआ था, इसलिए ज़्यादा टेंस लिया आपने। लेकिन आगे उम्र 45 के आसपास कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम जाएगी, जिस कारण से और ज़्यादा टेंस रहने वाला रहेगा। ये आपका जो देखिए यहाँ पर ये मस्तिष्क रेखा पर गौर से देखेंगे तो ये दीप चिन्ह बना हुआ है, हल्का सा, ये छोटा, लेकिन ये जो है आपको प्रॉब्लम कराएगा, इसलिए सावधान रहें। मानसिक तनावों को भी या अपने मन को भी, स्थिति को ठीक रखें। बाकी मस्तिष्क रेखा ठीक है। जब मस्तिष्क रेखा निकल करके चंद्र क्षेत्र की तरफ जाए तो ऐसे जातक उम्र बढ़ने के साथ साथ धार्मिक प्रवृत्ति के भी होते चले जाते हैं। ऐसे जातक कल्पनाएं बहुत करते हैं, इतनी कल्पनाएं करते हैं जो इनकी कागजों पर भी नहीं उतरती, क्योंकि रेखा यहाँ मंगल क्षेत्र की तरफ भी जुड़ रही है मस्तिष्क रेखा, और मंगल प्लानिंग बहुत देता है, और चंद्रमा और मंगल का संबंध हो जाए तो बस जातक प्लानिंग करता है, कागजों पर नहीं उतारता। लेकिन यहाँ पर जब चंद्र क्षेत्र की तरफ चली जाए तो चंद्र क्षेत्र पर एक स्थिति बन जाती है, जातक को हो ना हो कुछ ना कुछ सोचना, कल्पनाएं करना, कल्पनाओं में ज्यादा कल्पनाएं करना, किसी को देख करके ही कल्पनाएं करना या सोच करके कल्पनाएं ज्यादा करना, उस तरफ पे इशारा करती है। लेकिन ऐसे जातक कल्पना शक्ति अच्छी होती है, कल्पनाओं को दिशा भी देते हैं, तो यहाँ पर ये स्थिति अच्छी हो जाती है वैसे तो। और बाकी आगे आपका जीवन ठीक रहेगा, लेकिन ये 45 के आसपास भी कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम रहेगी। उसके बाद हल्का है मस्तिष्क रेखा, बाकी क्लियर है, आगे हल्की हल्की है वैसे तो, ये कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगी। मस्तिष्क रेखा आगे क्लियर है आपकी, यहाँ उम्र आपकी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और भी क्लियर करना चाहता हूँ, आपने प्रश्न किया था कि मेरे मकान कब होगा, तो वो भी स्थिति देखिए मकान की स्थिति, योग जो बना हुआ है अभी भी आपका कुछ टाइम बाद ही कोई ना कोई बुक कराएंगे। ये मकान यहाँ पर एक स्क्वायर साइन बना हुआ है, और एक मकान यहाँ पर रहेगा। फिर आप कुछ टाइम बाद जब आपको कोई जॉब चेंज होगी या कुछ ना कुछ आप आगे करेंगे, यहाँ पर ये रेखा जब काट रही है आपके, ये आपकी स्थिति, ये भी रेखा यहाँ पर प्रॉब्लम कराएगी आपको कोई ना कोई। ये बात रहेगी आपकी 42 के आसपास की, 42, तो यहाँ पर भी क्या है, आपको ये स्थिति नजर आती है। बाकी ये भाग्य रेखा आपकी जा ही रही है ऊपर, तो यहाँ भी एक स्क्वायर ये बना हुआ है, तो ये 42 के 43 के बाद भी कोई ना कोई प्लानिंग करेंगे, को मकान लेंगे जो बड़ा होगा। तो यहाँ पर एक से अधिक मकान के योग स्पष्ट नजर आते हैं। दूसरा, मल्टी सिटी का काम भी नजर आता है जब भाग्य रेखा से जुड़ करके स्क्वायर साइन बनता है। तो ऐसे जातक मल्टी सिटी का कार्य करते हैं, फैला हुआ काम करने वाले होते हैं, दूर दूर तक काम इनका रहता है, या दूर दूर इनके जा करके काम करते हैं। या मल्टी सिटी से मतलब ये एक सिटी चेंज करके दूसरी सिटी में जाना, वो भी मल्टी सिटी का ही हो जाता है। तो ये स्थिति भी यहाँ पर दिखाई देती है। बाकी भाग्य रेखा ठीक है, मस्तिष्क रेखा ही अभी हम बात कर रहे हैं, भाग्य रेखा पर जब आएंगे जब बात करेंगे। बाकी यहाँ पर मकान की स्थिति आपने जाना था तो वो मैं देखा है थोड़ा। अब जीवन रेखा की बात करें तो देखिए जीवन रेखा भी आपकी यहाँ से ऐसे निकली है, और सीधा एक रेखा आपके शुक्र क्षेत्र की तरफ जा रही है, और एक रेखा आपकी यहाँ सीधी जा रही है। दो मुखी रेखा जब पीछे हो जाए तो जातक को उतार चढ़ाव जीवन में रहने वाला रहता है, और जातक का जीवन का अंतिम जो वृद्धावस्था है वो
जन्म स्थान से दूर रहने वाली होती है। अब महिला हैं तो जन्म स्थान से दूर तो वैसे भी रहेंगी, लेकिन जहां पे इनकी शादी होती है उससे भी वहां से दूरी रहना, तो वो स्थिति को नजर आता है यहाँ पर। ये स्थिति यहाँ जीवन रेखा पर दिखाई देती है। अब बाकी यहाँ पर कुछ रेखाएं, वैसे यहाँ पर ये रेखा आपको भी बहुत अच्छा इच्छाओं को पूर्ति कराने वाली होती है। जीवन रेखा से जब कोई रेखा निकल जाती है और जातक का जीवन में भाग्योदय भी जल्दी हो जाता है, क्योंकि गुरु की स्थिति ठीक है, जल्दी ही आप कार्य करना भी शुरू कर दिया होगा या इनकम होना, लेकिन फिर भी संघर्ष तो रहा है। उस स्थिति में मैं यहाँ पर देख रहा हूँ मंगल रेखा भी यहाँ पर है, और मंगल रेखाएं तो काफी हैं। जब मंगल रेखाएं हाथ में हो तो जातक को सारे जो जीवन के सुख हैं वो आसानी से मिल जाते हैं, या जो भी समस्याएं जीवन में आ जाती हैं वो भी आसानी से हो जाती हैं। जब मंगल रेखा हाथ में होती है तो जातक को जीवन में दैविक शक्तियां भी उसका साथ देती हैं, और जातक को इतनी हिम्मत देती हैं कि जातक उन हिम्मत के द्वारा एनर्जी देती है हिम्मत से, तो जातक उस हिम्मत के द्वारा डट करके सामना करके आगे बढ़ जाता है, यानी कि जो भी परिस्थितियां जो प्रॉब्लम आती हैं। अब जीवन रेखा पर हम बात करेंगे आपके जीवन में कब कब समस्याएं उत्पन्न होने वाली हैं या हो रही हैं। देखिए 24 के आसपास से जीवन में परिवर्तन आया है आपके, और जीवन रेखा भी ठीक है, आगे स्थिति देखें और यहाँ पर, और ये देखिए ये आपका ये 24-25 में भी कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम गई है। और फिर यहाँ जीवन रेखा पर अगर देखेंगे तो वैसे तो ये जीवन रेखा ऐसे गई है, गुरु क्षेत्र की तरफ ही जा रही है, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, एक रेखा ये ठीक है, तो 24 और ये 28 के आसपास, ये 28 के आसपास कोई ना कोई प्रॉब्लम गई है आपको, जो कि स्वास्थ्य में भी कोई प्रॉब्लम गई हो, यहाँ क्रॉस की स्थिति भी बनती है। बाकी ये जीवन आपका ठीक रहा है, ऐसा नहीं है आगे स्थिति, लेकिन थोड़ा सा यहाँ कट और आया है ये, और ये रेखा आपको सूर्य क्षेत्र से जुड़ रही है और मंगल सूर्य का संबंध हो रहा है यहाँ भी, तो कोई ना कोई इन्वेस्ट की तरफ इशारा करती है, या कोई ना कोई स्थिति यहाँ पर ये उम्र रहेगी आपकी 30 के आसपास, 32 के आसपास, 30 के आसपास कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट या कोई प्रॉब्लम हुई हो। हाँ, इन्वेस्टमेंट ही दिखाई देता है यहाँ से। और उसके बाद आपने कोई ना कोई प्रोग्रेस की है, जो कि फिर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रही है, ये हल्का सा राहु रेखा ने यहाँ टच किया है। और फिर उसके बाद 32 के बाद हाँ ये 36 में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम गई है आपको, हल्की, ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं, लेकिन प्रॉब्लम 36 में भी कोई ना कोई गई है। मानसिक तनाव की तरफ इशारा करता है, कोई ना किसी विषय को लेकर के मानसिक तनाव रहा हो, ज़्यादा बड़ी समस्याएं तो नहीं कहूँगा, लेकिन मानसिक तनाव की स्थिति रही है। और उसके बाद से स्वास्थ्य में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई है, स्वास्थ्य में फैट बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, या पेट से संबंधित प्रॉब्लम कुछ ना कुछ आपको शुरू हुआ होगा जीवन में, बॉडी शरीर में, क्योंकि जीवन रेखा जब फैली हुई हो जाए थोड़ा सा। बाकी जीवन में प्रोग्रेस बहुत है, प्रोग्रेस लाइन काफ़ी है। अभी आपने ये उम्र आपकी 38 के आसपास, 36, और यहाँ पर ये स्थिति ठीक है, अभी आपने कोई प्रोग्रेस की है ये यहाँ पर, तो यहाँ पर आपने ये प्रोग्रेस किया 38 के आसपास। 38 के बाद फिर उससे पहले भी आपने कोई ना कोई समस्या गई है, ज़्यादा बड़ी तो नहीं कहूँगा, छोटी मोटी गई है। इसके बाद भी ये जो लाइन है ये 45 के आसपास आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम कराएगी, 45 में। फिर आगे वैसे तो जीवन आपका ठीक रहेगा, कोई ना कोई मानसिक तनाव रहेगा, ज़्यादा बड़ा इशू नहीं रहेगा, धन तो आपके पास आता रहेगा, लेकिन किसी विषय को लेकर के मानसिक तनाव रहे वो स्थिति को। बाकी अभी आपकी यहाँ प्रोग्रेस हुई है, उसके बाद आपको मैं कहूँगा करीब 2 साल बाद या करीब 3 साल के बाद कोई ना कोई प्रोग्रेस होगी, और उसके बाद कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी, यानी कि 42-43 में कोई ना कोई प्रोग्रेस होगी, और 43 के बाद ही कोई ना कोई प्रॉब्लम भी आएगी। शारीरिक हो सकती है, मानसिक हो सकती है,
क्योंकि ये जीवन रेखा पर कट जब होते हैं तो शारीरिक भी मानसिक दोनों ही तरफ इशारा करते हैं, क्योंकि राहु रेखाएं होती हैं जीवन में, तो ये जो है भ्रमित भी करती हैं, जातक को जो है मानसिक पीड़ा भी देती हैं। बाकी आगे स्वास्थ्य ठीक रहने वाला रहेगा। और ये आपकी उम्र 45 हो गई, 46 के बाद आपने कोई ना कोई ये फिर आपको प्रोग्रेस है ही, काफ़ी चेंजिंग है जीवन में। और यहाँ पर कोई ना कोई संबंध आपका विदेश से होने जा रहा है आगे 53 के आसपास। ये यहाँ पर रेखाएं जो है विदेश की तरफ इशारा कर रही हैं ये। तो कुल मिला के जीवन में प्रोग्रेस काफ़ी है, लेकिन अब ये मैं आपको बताऊं तो आपके जीवन में अभी कोई समस्या गई है, आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ एक 42 43 में कोई समस्या जाने वाली है। और उस टाइम पर आपको ज़्यादा मानसिक तनाव रहेगा, और मैं कहूँगा उस टाइम ज़्यादा ही थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी 43 के आसपास, 42 के आसपास। उसके बाद आपको 45 46 के बाद कोई ना कोई समस्या रहेगी। और बाकी जीवन आगे ठीक रहेगा, स्वास्थ्य भी आपका ठीक रहेगा, ज़्यादा खराब स्वास्थ्य भी नहीं कह सकते हम। बात करें देखिए आपके भाग्य रेखा की, तो भाग्य रेखा भी यहाँ से चंद्र क्षेत्र से निकली है। और जब देखिए चंद्र क्षेत्र से भाग्य रेखा निकलती है तो जातक का जीवन में जो है, और सीधी गई है ऊपर, यहाँ पर चंद्र सीधा शनि क्षेत्र की तरफ जाती है, तो यहाँ शनि चंद्र का भी संबंध जुड़ गया है। वैसे तो चंद्र क्षेत्र से जब भाग्य रेखा निकलती है तो एक तो बात ये होती है कि जीवन जो है जन्म स्थान से दूर ही जातक की सफलता मिलने वाली होती है, यानी कि जो प्रोग्रेस होती है जन्म स्थान से दूर होने वाली हो जाती है। दूसरा, जब शादी के बाद भाग्योदय होता है, यानी कि शादी के बाद अच्छी स्थिति धन की भी बन जाती है। बाकी अब भाग्य रेखा पर बात करें तो भाग्य रेखा भी आपकी यही कह रही है 27-28 के आसपास कोई प्रॉब्लम, 27-28 नहीं 25-26 के आसपास, फिर 28 के पास, ये 30 के पास, ये तुम्हारा 32 30 के आसपास। और फिर यहाँ पर जो है ये वेट लाइन जो आ रही है ये 36 37 में कोई प्रॉब्लम, ये 38 के आसपास, ये 40 आपके 42 43 के आसपास बात हो जाती है, 1 साल आगे पीछे। लेकिन एक प्रॉब्लम आपको और यहाँ रहेगी, ये रहेगी आपकी 48 के आसपास। उसके बाद 48 के बाद भी जीवन में ठीक रहेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ कोई कट नहीं है, भाग्य रेखा आपकी ठीक है। और यहाँ पर त्रिभुज भी बने हुए, तो ऐसे जातक जब चंद्र क्षेत्र पर त्रिभुज की स्थिति भी बन जाती है तो ये भी अच्छी बात है। यहाँ पर एक और हल्का सा त्रिभुज दिखाई देता है, लेकिन बीच में त्रिभुज जब क्लियर ना हो और जब त्रिभुज विकृत हो जाए तो त्रिभुज का असर खत्म हो जाता है, वैसे डबल त्रिभुज हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर यही माइनस पॉइंट यहाँ पर होता है। तो कुल मिलाकर के हाथ की स्थिति ठीक है आपकी, ये स्थिति है। मंगल रेखा भी हाथ में है, तो भाग्य रेखा है, ज़्यादा नेगेटिव ना सोचें, जो स्थिति है वो ठीक रहने वाली रहेगी। अब देखिए बुध रेखा भी आपकी ठीक है, यहाँ पर हल्की बुध रेखा है। तो ऐसे जातक, छोटी बुध रेखा भी इतनी हो तो ऐसे जातक अपनी मेहनत के बल पर बहुत बड़ी संपत्ति खड़ी करने की इच्छा रखते हैं, यानी कि मेहनत के दम पर खड़ी कर देते हैं, ये भी अच्छी बात यहाँ पर हो जाती है। और दूसरा, यहाँ पर एक रेखा जो है कोई ना कोई ये आपको, ये रेखा कोई ना कोई एडिक्शन देती है, किसी चीज़ की लत देती है। और बाकी यहाँ पर फेट लाइन ठीक है। अब बात करें मनी ट्रायंगल की, तो मनी ट्रायंगल भी देखिए आपका यहाँ पर ये रेखा भी आपकी यहाँ पर ये निकली है, बुध रेखा, ये भी है आपकी स्वास्थ्य रेखा, दो रेखाएं हैं। लेकिन यही है कि धन तो आएगा, बस धन का जो मैनेजमेंट है वो आपको कैसे करना, वो स्थिति आपको देखना होगा, क्योंकि मैनेजमेंट यहाँ पर कहीं ना कहीं आप थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं। और देखिए यहाँ पर ये त्रिभुज बने हुए हैं आपके भाग्य रेखा पर, ये आपको धन कमाया होगा आपने कम उम्र में ही, ये उम्र वही 24-25 के बाद आपने धन, और फिर 26-27 में कमाया होगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ रेखाएं हैं ये प्रॉब्लम कराती हैं। देखिए अभी मानसिक स्थिति आपकी ठीक नहीं है, मस्तिष्क रेखा में थोड़ा सा यहाँ पर शुरुआत से ही ये स्थिति यहाँ बनी हुई है। और एक यहाँ पर ये 43 के आसपास, ये 42-43 के आसपास, ये आपको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम कराएगा, उस पर थोड़ा सा ध्यान दें। और जीवन, ये चीज़ें आपकी सब ठीक हैं। और
कुछ रेखाएं आपकी शुक्र क्षेत्र से यहाँ पर जीवन रेखा से जुड़ी हुई है। ये रेखाएं भी क्या है, जातक को जीवन में किसी भी मेंबर का, परिवार का जीवन में दखल रहता हो, जिस कारण से मानसिक तनाव रहता हो, इस चीज की तरफ भी इशारा करती हैं। तो ये चीज भी आप थोड़ा सा सोचें समझें। अगर परिवार का किसी का दखल है तो उस पर ज्यादा फोकस ना करें, ताकि अपने शरीर को ना खराब करें। यहाँ पर ये स्थिति नजर आती है। अब देखिए एक बात आपकी रह गई, सूर्य रेखा पर जो हम बात कर रहे थे कि आपको फिश साइन की बात दिखाएंगे, तो वो स्थिति यहाँ पर देखिए यहाँ क्लियर हो जाती है, जो इनको धन की स्थिति अच्छा बना देती है। ये देखिए एक सूर्य रेखा, ये रेखा ऐसे निकली है, यहाँ एक फिश साइन देखा जाए तो देखिए यहाँ पर ये जीवन रेखा, ये रेखा निकली हुई है, ये यहाँ पर, और ये यहाँ पर एक फिश साइन। और जब दो दो फिश साइन हाथ में हो जाए सूर्य पर्वत पर, तो जातक के पास धन तो आता ही आता है, विदेशों से संबंध भी जातक का जुड़ता है और मान सम्मान में वृद्धि कराता है। यानी कि जातक की आर्थिक स्थिति तो ठीक रहने वाली रहेगी, लेकिन थोड़ा मानसिक तनाव रहेगा। उस मानसिक तनाव की स्थिति को आपको ठीक करना रहेगा। तो ये स्थिति हाथ में दिखाई देती है, क्योंकि ये आपका रह गया था। बाकी हाथ आपका अच्छा है, आप जो है पॉजिटिव रहें। कुछ रेमेडीज मैं आपको बताऊंगा, वो जो रेमेडी आप करें, आपको लाभ भी अवश्य मिलेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।